जन औषधि केंद्रों पर जो दवाएं मिल रही हैं वो बाजार भाव से 50 से 90% तक सस्ती है। कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 50 में मिलती हैं, तो कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 10 रुपये में मिलती है। क्या आपको पता है, जन औषधि केंद्र चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब उन्हें आसानी से लोन मिल सकेगा। जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए सरकार ने क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की है। इसके तहत जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर लोन मिलेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने जन औषधि केंद्र संचालकों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की है। इन जन औषधि केंद्रों के जरिए लगभग 1965 जेनरिक दवाएं और 2093 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन केंद्रों के जरिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की बिक्री की गई थी, जिससे भारतीयों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। सरकार के बयान के अनुसार पिछले 10 सालों में लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाएं खरीदकर करीब 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बचत की है। साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में घिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इसके लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, सामान्य उपयोग की दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता योजना के तहत संचालकों को गारंटी मुक्त लोन मिलेगा। आपको बता दें कि 2014 में जन औषधि केंद्रों की संख्या 80 थी, जो अब बढ़कर 11,000 पहुंच गई है। एक अनुमान के मुताबिक इन दुकानों पर हर रोज 10 से 12 लाख लोग आते हैं। अब इस योजना के आ जाने के बाद जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ने में मदद मिलेगी और देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंच सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र खुलने से लोग अब किफायती दरों पर जेनरिक दवाएं खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए कैंसर की जो दवा खुले बाजार में लगभग 2500 रुपए में आती है, यहाँ 250 रुपए में बेची जाती है। ये जन औषधि केंद्र जो है वो हर किसी की मदद करेगा। गरीब की तो करेगा, मध्यम वर्ग की भी उतनी मदद करेगा। और कभी कभी जो गरीब व्यक्ति दवाई लेता नहीं है, उसके कारण मुसीबतें आती हैं। 5 दवाइयां लेनी है तो 2 लेता है, तो उसके बाद और नया नुकसान हो जाता है। 5 दवाइयां लेनी है तो सबसे सस्ते वाली लेता है, जरूरी वो नहीं लेता है। तो ऐसी सारी मुसीबतों से वो मुक्त हो जाए और आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर ने कही हुई दवाएं ले। लेकिन हम एक नागरिक के नाते जिनको इसका लाभ मिला है, उन सब ने इस बात का बहुत प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखिए भाई, ये सही दवा है, वो महंगी दवाई और इस दवाई में कोई फर्क नहीं है। ये भारत सरकार की योजना के कारण आपको सस्ते में मिल रही है। आप सस्ती दवाई लीजिए और जितनी जरूरी है इतनी पूरी लीजिए, कम अधिक मत कीजिए। डॉक्टर ने जितना बताया उतना लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, मजबूत हो और बड़ी प्रगति करे। अगर आप ऐसी दुकान खोलना चाहते हैं जहां लोगों को सस्ती दर पर दवाएं मिल सकें, तो आप भी सस्ते दर पर लोन लेकर जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, जिसका शुल्क 5,000 रुपए है। यहाँ ध्यान रहे, इन केंद्रों को खोलने के लिए आवेदक के पास डी फार्मा या बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास सेंटर खोलने के लिए पर्याप्त स्थान भी होना चाहिए, जिसका एरिया करीब 120 वर्ग फुट तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान विशेष श्रेणी और विशेष क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं को शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया गया है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र है। आवेदन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट
janaushadhi.gov.in पर जाएं। होम पेज पर मेन्यू में अप्लाई फॉर केंद्र के ऑप्शन पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारियों को भरकर पीएम जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस को पूरा करें। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दी जाती है। यहाँ तक कि 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की दवाओं की मासिक खरीद पर 15% या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देने का नियम है। विशेष श्रेणी या क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की एक मुश्त रकम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी दी जाती है। सरकार का लक्ष्य देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है। इस योजना से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर विजिट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। चाहूंगा ये योजना बहुत आगे बढ़े, हर गरीब इसका फायदा उठाए, हर बीमार व्यक्ति उसका फायदा उठाए, ताकि हम महंगी दवाइयों से मुसीबत में न पड़े, दवाइयाँ लेना बंद न करें और बीमारी को बढ़ाने का काम न कर दें। तो ये थी जन औषधि से जुड़ी सारी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।